पोती ने दादा को दी दर्दनाक मौत। यूट्यूब पर कत्ल करने का सीख, खौफनाक साजिश रचकर प्रेमी के साथ दी घटना को अंजाम। अपने ही दादा को एक दो बार नहीं 37 से 38 बार चाकू गोदी। वहीं उनके प्रेमी ईंट और रिंच से कूचा, जिसके बाद दोनों ने मिलकर खौफनाक तरीके से दिया घटना को अंजाम। दरअसल बता दें कि यूट्यूब पर कत्ल करने का सीख लेने वाली पोती ने अपनी प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही सगे दादा को मौत का घाट खौफनाक तरीके से दिया घटना को अंजाम। एक दो बार नहीं 37 से 38 बार पोती ने गोदी चाकू। मामला मुजफ्फरपुर पुलिस ने जानकारी देते हुए कहा। दरअसल बता दें कि मामला बिहार के मुजफ्फरपुर जिले का है, जहां दर्दनाक तरीके से पोती ने अपने प्रेमी के साथ दादा को उतार दिया मौत का घाट। दरअसल मामला मुजफ्फरपुर जिले के शहरी थाना क्षेत्र का है, जहां दादा के तीखे बातों से तंग आकर पोती ने अपने प्रेमी के साथ खौफनाक साजिश रचकर यूट्यूब पर कत्ल करने का तरीका सीखी और अपने 68 वर्षीय दादा कौशल किशोर गुप्ता को मौत के घाट उतार दिया। घटना को इस प्रकार अंजाम दिया कि बगल के कमरे में सोए हुए माता पिता को भनक तक नहीं लगी। हालांकि पुलिस का कहना है कि माता पिता को मशरूम के सब्जी में नींद की गोली मिलाकर खिलाया गया था, जिसके बाद माता पिता यानी कि मृतक के बेटे बहू को घटना की जानकारी तक नहीं हुई और भनक भी नहीं लगा। और बगल के कमरे में लड़की ने प्रेमी यानी कि पोती ने प्रेमी के साथ पलंग के पौवा के नीचे रखे ईंट से कूचकर और नट कसने वाला रिंच से कूचा। और वहीं पोती यानी कि लड़की ने अपने दादे के सीने और पेट में इतना चाकू गोदा कि चाकू गोद कर आगे का शरीर छल्ली कर दिया। आपको बता दें कि पोती ने प्रेमी से बाहर से भी चाकू मंगवाया था। वहीं पोती ने दादे को एक दो बार नहीं 37 से 38 बार चाकू गोदी। दरअसल बता दें कि मामला मुजफ्फरपुर जिले के मिठनपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत मालीघाट स्थित पूर्व मंत्री स्वर्गीय रमई राम के आवास के समीप और मालीघाट स्थित कब्रिस्तान के सामने की है, जहां बीते सोमवार की रात 68 वर्षीय कौशल किशोर गुप्ता की रात में करीब 11 से 12 बजे पोती ने ही प्रेमी के साथ मिलकर खौफनाक तरीके से यूट्यूब पर सीखकर हत्या को दिया अंजाम। मामले की जानकारी देते हुए प्रेस वार्ता में नगर डीएसपी सीमा देवी ने बताया कि पोती को बार बार किसी बात पर दादा बोलते रहते थे, जिससे लड़की का कहना है कि तंग आकर की थी, जिसके कारण 5 से 6 महीने पहले हुए कोचिंग वाले क्लासमेट से प्यार में बने प्रेमी के साथ कई बार साजिश रची, लेकिन इस बार अंजाम ही दे दी। हालांकि प्रेमी यानी कि लड़का ने हत्या न करने का भी सलाह प्रेमिका को दी, यानी कि उनके पोती को दी, लेकिन लड़की ने एक नहीं सुना और लड़के से चाकू मंगवाया और साथ में घर में रखा चाकू, नट खोलने वाले रिंच और पलंग के पौवे में लगे ईंट से कूच कूच कर मार डाली। आपको बता दें कि लड़का मुजफ्फरपुर जिले के ही कुढ़नी थाना क्षेत्र के ही निवासी है, जो मुजफ्फरपुर शहर में रहकर सीबीएसई कोर्स के जरिए 11वीं की पढ़ाई करता था और 5 से 6 महीने पहले कोचिंग में लड़का लड़की से प्यार हुआ था और लड़की के घर के समीप ही लड़का रहता था किराए के मकान पर। अब लड़का और लड़की दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जो दोनों 11वीं कक्षा के स्टूडेंट है, लेकिन पुलिस बताया कि दोनों नाबालिग है। इसके साथ ही आपको बता दें कि लड़का यानी कि प्रेमी के आने जाने का भी घटना स्थल के समीप लगे सीसीटीवी कैमरे में फुटेज कैद है। पुलिस के अनुसार लड़की ने यूट्यूब से हत्या करने का तरीका एवं जानकारी ली। इसके बाद लड़की ने मेडिकल वाला ग्लव्स पहनकर फिंगरप्रिंट ना आए इस प्रकार से घटना को अंजाम दिया कि फिंगरप्रिंट्स के लेकर के उन्होंने ग्लव्स, जो मेडिकल वाला ग्लव्स होता है, उसको पहनकर इस घटने को अंजाम दी है। और इसके लोकेशन पुलिस न पकड़े इसके लिए मोबाइल भी घर के 3 मोबाइल फ़ोन को बाहर फेंकवाई। क्या कुछ करें मामले में नगर डीएसपी सीमा देवी। कि हमारे यहाँ एक सूचना प्राप्त हुई थी कि कालीबाड़ी रोड है, उसमें एक बुजुर्ग जिनका नाम कौशल किशोर गुप्ता है, उनकी हत्या कर दी गई है। तो उनके पुत्र जो सुमन सौरभ है, उनके फर्द बयान पर हमने मिठनपुरा कांड संख्या 12/25 दर्ज किया और अनुसंधान शुरू किया। हमारे तकनीकी साक्ष्य जुटाने के क्रम में थाने की टीम द्वारा जितने भी साक्ष्य एकत्रित किए गए उनमें सीसीटीवी फुटेज और सीडीआर का अवलोकन मुख्य था।
जिसके आधार पर हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि हत्या के पीछे जो मृतक है उनकी पोती का हाथ है, और साथ में उनका सहयोगी जो बना उसके प्रेमी जो उसका क्लासमेट भी है वो हैं। उन लोगों ने पहले से ही पूर्व योजना बनाई थी कि किस तरह से अपने दादाजी का मर्डर किया जाए, और उसके पीछे रीज़न ये था कि दादा, जहाँ तक अनुसंधान में हमारे सामने आया या आस पड़ोस के भी लोगों का किया गया, कि वो गाली गलौज करते थे, थोड़े गुस्सैल टाइप के व्यक्ति थे। तो उनका पोती के साथ रवैया थोड़ा सा ख़राब था। उसी के चलते पोती ने सोचा कि क्यों ना इनको हटा ही दिया जाए, थोड़ा विक्षिप्त हो गई थी उस चीज़ से। तो उसको देखते हुए इन लोगों ने प्लान बनाया। दूसरा उन्होंने सहारा लिया यूट्यूब का। यूट्यूब पर उन लोगों ने वीडियो सर्च की किस तरह से मारा जाए, और फिंगरप्रिंट ना आए इसके लिए उन्होंने सर्जिकल जो ग्लव्स होते हैं उसका प्रयोग किया गया, और उनका प्रयोग करके चाकू की अरेंजमेंट की गई कि चाकू लाया जाए, उससे चाकू से गोदा जाए, ईंट से सिर पे भी वार हुए हैं, और इस तरह से इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। अफेयर है, दोनों ने स्वीकारा है कि क्लासमेट भी हैं दोनों, तो वो चीज़ सामने आई है। जिस समय सिर पे मैम वार किया गया था तो वो जो बुजुर्ग थे उनकी आवाज़ नहीं आई थी? घटना किस तरह से हुई थी कि जब ये लोग कमरे में एंटर किए तो वो जग गए थे, तो जैसे ही खड़े हुए तो पहले रिंच से सिर पे मारा गया, एक रिंच भी मिली है हमें, और उससे जैसे सिर पे मारा तो आवाज़ आने लगी, तो बेडशीट से उन्होंने मुंह बांध दिया, और लड़के ने फिर सिर पे पत्थर से वार किया। ईंट वहीं नीचे बेड के नीचे ही लगी हुई थी, और लड़की ने चाकू से गोदना शुरू कर दिया, और जो मृतक है उनके शरीर पर 37-38 चाकू के निशान हैं जो गोदे गए हैं। जो उनके बाकी परिजन है दूसरे कमरे में सो रहे, क्या इसको उसके लिए उस लड़की ने पहले किया, उनके पिताजी हो सकता ओकेजनली कभी कभी नींद की गोलियां लेते थे, तो गोलियां उनके पास थी, तो उस दिन उन्होंने दोनों की सब्जी में मशरूम की सब्जी बनाई बताई उन लोगों ने, और सब्जी में मिला के उन दोनों ने नींद की गोली दे दी, और वो इतनी गहरी नींद में थे कि सारी घटना हुई तो उनको पता ही नहीं चला, और फिर उसको रिएक्ट ऐसे किया गया कि कोई बाहर का व्यक्ति आके और उसको घटना को अंजाम दे के गया। ये पहले से प्लान करके रखे थे? ये पहले से प्लान था, 1-2 बार इनकी पूर्व योजना भी बनी कि कर दिया जाए, लेकिन मौका ना मिल के या कुछ आपसी सहमति नहीं बनी, तो इस दिन को इन लोगों ने चुना कि इसको कर दिया जाए। हत्या के लिए जो चाकू इस्तेमाल किया गया था वो लोग कहाँ से? वो चाकू लड़के को बोला गया था कि तुम चाकू लेके आना, तो एक चाकू वो और एक रसोई वाला चाकू ऑलरेडी था, तो उसको उसने प्रयोग नहीं किया, लेकिन उस चाकू को भी साथ में दे के लड़के को कहा कि तुम खाली एक काम कर दो कि इसे बैग में ले जाओ और चाकू को कहीं जाके फेंक दो, और घर के तीनों मोबाइल, मम्मी पापा और उस लड़की का, तीनों मोबाइल उस लड़के को दे दिए कि जाके फेंक देना, ताकि शक ना जाए कि घर वालों का इन्वॉल्वमेंट है उसमें। तो दादा उनका प्रेम प्रसंग का विरोध करते थे? नहीं, प्रेम प्रसंग से दादा का कोई संबंध नहीं था। लड़के को उसने एक सहयोगी के तौर पे तैयार किया था कि मैं इस चीज़ से परेशान हूँ, वो मुझे गाली गलौज करते हैं, उनका व्यवहार मेरे साथ अच्छा नहीं है, बैड टच वाली कोई बात भी सामने आई है, तो उसके लिए वो जब घटना को अंजाम दे रही थी तो उसमें सहयोगी के रूप में उसको बुलाया गया था। दोनों के बीच में कितने साल से प्रेम प्रसंग? 5-6 महीने से लोग एक ही कोचिंग में हैं, उसी से उनकी जान पहचान। लड़की बालिग की नाबालिग? दोनों नाबालिग बच्चे हैं। ये बैग और रिंच को कहाँ फेंका गया था मैम ये घटना? ये उससे 1 किलोमीटर दूर पे है, 3 पोखर नामक जगह है, वहीं पे मोबाइल और बैग चाकू सब फेंक के लड़का अपने गांव चला गया। घटना को अंजाम देने पर लड़के की कहाँ से गिरफ्तारी हुई? लड़के को हमने कुडनी थाना क्षेत्र से उठाया। वहाँ पे वो रहने वाला है या नहीं, वहीं का परमानेंट स्थायी निवासी वहीं का है, यहाँ पर किराए के कमरे में रहता था। मैम जो लड़का जो घटना को अंजाम देने गांव से आया था या शहर से? नहीं, यहीं पे रहता था, वो पैदल ही चल के आ गया था, नज़दीक ही रहता था। घर में कैसे प्रवेश किया? ऑलरेडी वो दरवाज़ा खोल के देख रही थी, सीसीटीवी फुटेज में भी आया कि लड़की बार बार झाँक रही है, वेट कर रही है आया कि नहीं आया, और उससे आने से पहले उन्होंने कॉल के लिए व्हाट्सएप का यूज़ किया ताकि उनकी हम CDR में उसका नंबर ना पा सके। घटना का टाइमिंग क्या रहा होगा? घटना 10:45 के आसपास लड़का एंटर करता है और 11:45 को निकल जाता है। लगभग 1 घंटे में वो सब काम किया। लड़की कौन से क्लास में पढ़ते थे? 11th क्लास के स्टूडेंट है दोनों। लड़की के जो माता पिता है उनको इस बात की जानकारी नहीं जानकारी है, उनको जानकारी आज सुबह लगी है जब हम लोग उनके घर गए हैं, तब उनको पता चला है कि इस तरह की घटना की गई है। प्रेम प्रसंग के बारे में भी जानकारी नहीं? प्रेम प्रसंग की भी जानकारी उनको नहीं है। शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर।